हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब उसके बेस पे अपन कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंटायर ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ फॉर बोथ वैल्यूज ऑफ k की किस वैल्यू के लिए इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबव होगा। तो देखो अपन ने कल एक बात करी थी कि अगर अपने पास में पैराबोला ऐसा बनता है, अबव द एक्स एक्सिस का मतलब ऐसा वाला पैराबोला बनेगा अपने पास में, तो इसमें अपन ने दो कंडीशन बनाई थी। देखो एक तो क्या है, अपने पास में ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए अपने पास में, ग्रेटर देन 0। और दूसरा देखो ये यहाँ पे कट नहीं कर रहा ना टच कर रहा है, इसका मतलब रियल रूट नहीं है, और नहीं है इसका मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब d लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ये दो कंडीशन अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट a का वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है अपन को, वहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। यहाँ पे देखो अपन को ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा अपन को। तो पहले देखो इसको अपन क्या लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें मैं x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9। ठीक है, ये a हो गया 1, b हो गया k माइनस 1 और c का वैल्यू हो गया 9। तो अपन को क्या अप्लाई करना है, d लेस देन 0। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 9। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 36। सोल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35। ठीक है, अब इसके अगर मैं फैक्टर कर लेता हूं तो फैक्टर आ जाएंगे अपने पास में k माइनस 7 k प्लस 5। अप्लाई क्या करना है अपन को कि d क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब इसका हो गया कि k प्लस 5 इंटू के माइनस 7 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये अपने पास में लीनियर इनइक्वालिटी बन गई, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस 5, ये 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए अपन को, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और अपने पास में इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होलो सर्कल आ जाएगा। मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू बिलोंग करेगा -5 to 7। ठीक है, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अगर 6 के 6 फॉर्म अगर अपन को अच्छे से पता है तो अपन रिक्वायर्ड कंडीशन क्वेश्चन में लगा लेंगे। मूव करता हूं मैं, क्वेश्चन है इफ a कोमा b बिलोंग्स टू आर, a एंड b क्या है, रियल नंबर है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, एंड the quadratic equation ax square minus bx plus 1 equal to 0 has imaginary roots, then a plus b plus 1 is। ये क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसके क्या है, इमेजिनरी रूट बोल रखा है, तो a प्लस बी प्लस 1 का वैल्यू अपन को फाइंड करना है, और वो बताना है कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, या फिर डिपेंड ऑन साइन ऑफ b, या फिर b के साइन पे डिपेंड करेगा। तो देखो इमेजिनरी बात आते ही इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि दो टाइप के कर्व बन सकते हैं, या तो इस टाइप का कर्व बनेगा या फिर इस टाइप का कर्व बनेगा। भाई एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसका मतलब या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्योंकि अपन को अभी तक यहाँ पे नहीं दे रखा है कि ये भैया एक क्या है, सिर्फ रियल नंबर बोला है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होता तो अपन एग्जैक्टली बता सकते थे, लेकिन इसके अलावा भी मैं बता सकता हूँ। इसके अंदर देखो ये कंडीशन अपन को क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक अपन ने बात करी थी सी के बारे में कि सी क्या होता है, सी पॉजिटिव होता है कब, जब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करता है, और सी क्या होता है, नेगेटिव होता है कब, जब वो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करता है। यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब c का वैल्यू अगर पॉजिटिव है
तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, और अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। अरे भैया अगर ये कर्व मान लो वाई एक्सिस ऐसा है, इधर है, ये है वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस को कब कट करेगा? जब ये ऊपर की तरफ होगा। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को कब कट करेगा? जब ये ऊपर की तरफ होगा। अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है तो ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ से अपन को पता चला कि ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए अपने पास में एक्स एक्सिस के ऊपर, जिससे क्या बने, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर सके। इसका मतलब ग्राफ अपना ये नहीं होके कौन सा आएगा, एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ आएगा। अब ये क्या है अपने पास में, एक्स एक्सिस है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और अपन ने इस केस में बताया था कि इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इस जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबव बन रहा है। लेकिन अपन को तो किसके बारे में पूछा है, a प्लस बी प्लस 1 के बारे में पूछा है। तो देखो यहाँ पे अपन को दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1। एक तरीके से मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख लेता हूँ, ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1। अगर मेरे को ऐसा वाला फोटो बनाना है तो मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं इसके अंदर, जिससे मेरे पास a प्लस बी प्लस 1 बने। x का वैल्यू देखो इसके अंदर, भाई देखो यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है अपने पास में 1 आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है अपन को, और a का कोफिशिएंट भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और ये कांस्टेंट हम ऐसा कैसा ही है, तो x का वैल्यू कुछ और तो होगा नहीं, या तो 1 होगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस 1, लेकिन अपन को क्या चाहिए, a प्लस चाहिए यहाँ पे। तो x का वैल्यू जब मैं यहाँ पे माइनस 1 पुट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये a, ये माइनस ऑफ माइनस 1 कितना बन जाएगा अपने पास में, प्लस b प्लस 1, यानी कि ये आ रहा है अपने पास में f ऑफ माइनस 1 a प्लस b प्लस 1, यानी कि जो वैल्यू पूछी है अपन से वो कहाँ पे पूछी है, x इक्वल टू माइनस 1 पे ये वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की। और माइनस 1 कहाँ से आएगा, लगभग यहाँ से मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 पे क्या है, ये तो पूरा का पूरा कर्व ही क्या बन रहा है, पूरे के पूरे r में क्या बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है। तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करो इसके अंदर, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कि देखो x इक्वल टू माइनस 1 पे ग्राफ कहाँ बन रहा है, x एक्सिस के अबव, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? यानी कि अगर अपन को ग्राफ से खेलना अच्छे से आ रहा है तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर अपन को ग्राफिकली तरीका अच्छे से समझ में आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ग्राफ से ही कर सकते हैं। देखो बिना ग्राफ के लिए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम, बिना ग्राफ के ऐसा नहीं होगा कि a प्लस बी प्लस 1 पूछा अपन से तो मैं a कहीं से ले आऊँ और b कहीं से ले आऊँ। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखा अपन को जिससे कि मैं a और b का वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे, ग्राफिकली तरीके से करेंगे। तो जो 6 केस बता रखे हैं मैंने, वो 6 केस अगर अच्छे से अपन को समझ में आए तो अपन क्वेश्चन में उनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। मूव करते हैं अपना लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन लैम्डा बिलोंग्स टू द इंटरवल। ये अपन को एक एक्सप्रेशन दे रखा है और जहाँ पे बोल रखा है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये पूछा है कि ये जो लैम्डा है वो लैम्डा कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, या लैम्डा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो इनइक्वालिटी है तो मैं पहले इसको इधर ले आता हूँ, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके से अपने पास में x में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये एक तरीके से एक्सप्रेशन दे रखा है अपन को। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये एक अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, और इसकी जगह अगर मैं एफ ऑफ एक्स पुट करूं तो ये क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, लेस देन 0। यानी कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव कब होता है, जब वो ग्राफ क्या बने, बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि इस टाइप का ग्राफ बने। भाई हमेशा नेगेटिव कब होगा, मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव तब बनेगा
जब अपने पास में एक्स एक्सिस के नीचे पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा, तभी तो ये वाई जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर जो नंबर आते हैं अपने पास में वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसमें मैंने दो कंडीशन बताई थी कि एक तो कोफिशिएंट, एक तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो a लेस देन 0 होना चाहिए, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना टच कर रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट मतलब d लेस देन 0 आना चाहिए। इसका मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, ये दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ए तो क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये दोनों की दोनों कंडीशन अपन को लगाना पड़ेगा। तो देखो ए तो क्या है मेरे पास में, पहला केस लगा लेता हूँ मैं, ए लेस देन 0 मतलब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -2 ये क्या आ जाएगा लेस देन 0, और ये कंडीशन दोनों साथ में अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भी हो जाए या फिर ये भी हो जाए, मतलब और वाली कंडीशन नहीं है कि ओनली इससे काम चल जाएगा या ओनली इससे काम चल जाएगा, नहीं, हमेशा अगर उसकी बात कर रहा है नीचे की बात कर रहा है तो ये दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। तो दो अपन क्या करेंगे केस बनाएंगे और दोनों केस का कॉमन जो अपने पास में पोर्शन आएगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -1 लेस देन 0। अगर इसका इनइक्वालिटी सोल्व करूं मैं तो ये बन जाएगा -2 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0 है और इक्वल टू का साइन नहीं है तो होलो सर्कल, यानी कि पहले वाले केस से लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है -2 to 1। दूसरा केस लगाते हैं अपन कौन सा, d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 करेंगे अपन तो देखो d में क्या बनेगा b स्क्वायर मतलब लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर -4 इंटू a बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 और c का वैल्यू आ जाएगा -1। ये क्या होना चाहिए लेस देन 0। देखो ये माइनस तो इसको क्या बना देगा प्लस, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ प्लस 4 लैम्डा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा माइनस का ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा लेस देन 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4 लेस देन 0, यही बन जाएगा अपने पास में। अब इसको अपन फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर आराम से कर सकते हैं। ये क्या आना चाहिए -20 और ये क्या आना चाहिए 8, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 10 एंड -2, यानी कि ये बन जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा -2 लैम्डा -4 लेस देन 0। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रिजोल्व कर लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 5 लैम्डा अगर कॉमन लेता हूँ मैं तो यहाँ पर बन जाएगा लैम्डा प्लस 2 -2 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0, तो ये बनेगा 5 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। अगर इसको नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो ये आएगा -2 2/5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला पोर्शन आ जाएगा और इक्वल टू का साइन है तो होलो सर्कल आ जाएगा। यानी कि पहले कंडीशन से तो अपने पास में लैम्डा का वैल्यू ये आएगा, दूसरी कंडीशन से लैम्डा का वैल्यू ये आएगा। अब मैंने पहले ही बोला कि ये दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए एक साथ अप्लाई होनी चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कर लूंगा दोनों का कॉमन पोर्शन ले लूंगा। देखो अगर दोनों का कॉमन पोर्शन लेंगे अपन तो अपन इनइक्वालिटी में बात कर चुके हैं कि कैसे लेते हैं भाई। ये जो दोनों नंबर लाइन पे नंबर दे रखे हैं उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। एक तो क्या आ रहा है अपने पास में -2 आ रहा है, एक देखो क्या आ रहा है अपने पास में 2/5 जो होता है वो 1 से छोटा होता है तो पहले 2/5 आ जाएगा और फिर आ जाएगा अपने पास में 1। एक इंटरवल बोल रहा है -2 to 1 और एक इंटरवल बोल रहा है -2 to 2/5। तो देखो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा कौन सा -2 to 2/5, यानी कि लैम्डा का इस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू सेटिस्फाई होगा। ठीक है, समझ में आया। मूव करना अपना। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन l - m into x square plus lx plus 1 equal to 0 with double of the other root and if l be real then show that m less than equal to 9/8।
अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसमें बोला है कि इसके जो रूट हैं, एक रूट जो है वो दूसरे का डबल है, यानी कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। और साथ में ये कंडीशन दे रखी है, देखो एल बी रियल, जो एल है वो क्या है, एक रियल नंबर है, तो अपन को ये साबित करना है। तो देखो इसको लिख लेते हैं अपन कि एल माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन के हिसाब से एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा। देखो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ, एसओआर की बात करूँ, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन एल माइनस एम। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट वो कितना बन जाएगा, 2 अल्फा इंटू अल्फा, ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन एल माइनस एम। ठीक है। तो देखो अब अपन क्या कंडीशन लगाएंगे, अपने पास में कंडीशन ऐसा लगना चाहिए कि दो कहानी है, एक अल्फा की है और एक अल्फा स्क्वायर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर यहाँ से अल्फा का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस एल अपॉन 3 इंटू एल माइनस एम, और वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो 2 इंटू अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करना है तो ये नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा एल स्क्वायर 9 एल माइनस एम का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एम। या फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा 2 एल स्क्वायर अपॉन 9 एल माइनस एम का स्क्वायर, और इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एल माइनस एम इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे कर लेता हूँ मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व। तो ये बन जाएगा एलसीएम 9 इंटू एल माइनस एम का स्क्वायर, ये ऊपर बन जाएगा अपने पास में 2 एल स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, और इधर कितना बन जाएगा माइनस 9 इंटू एल माइनस एम। ठीक है, इक्वल टू में 0, इसको तो मैं इधर भेज देता हूँ, और ये क्या बन जाएगा अपने पास में 2 एल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एल प्लस 9m इक्वल टू 0। ये अपने पास में L में क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया। यहाँ पे किस में क्वाड्रेटिक है, L में क्वाड्रेटिक है। देखो ये L स्क्वायर, ये L, और ये एक तरीके से कांस्टेंट टर्म आ गया अपने पास में। L क्या दे रखा है अपन को, रियल दे रखा है, रियल दे रखा है। जैसे मान लो कि अपने पास में क्या दे दे, जैसे ये कोई भी इक्वेशन x में कोई एक इक्वेशन दे दे और अपन से बोले क्या कि भैया x रियल है, इसका मतलब उस इक्वेशन से x का वैल्यू क्या आएगा अपने पास में, रियल वैल्यू आएगा। रियल वैल्यू आएगा मतलब उसका रूट जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। यहाँ पे L क्या है भाई, इसी को सोल्व करके तो मैं L निकालूंगा, और L क्या है, रियल आएंगे, और रियल है इसका मतलब इसके क्या है, रियल रूट्स हैं, इसके क्या है, रियल रूट्स हैं। यानी कि L की क्वाड्रेटिक में जो L की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल आएगी। और जब रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेट क्या करते हैं अपन, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0, अब देखो ऐसा तो बोला नहीं है कि भैया अपने पास में सिर्फ इतना सा बोला रियल है, रियल है तो भाई वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो मैं दोनों कंडीशन एक साथ लगाऊंगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर क्वाड्रेटिक L के फॉर्म में है तो L का कोफिशिएंट तो हो जाएगा अपने पास में b, तो b यहाँ पे कितना है -9, -9 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 81, माइनस 4 इंटू एल स्क्वायर का कोफिशिएंट a एंड c कितना आ जाएगा अपने पास में 9m, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 9 है, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ। 9 पॉजिटिव है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो 9 माइनस ये 9 गया तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं भले इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8m। तो ये मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है भैया, ये मुंह खुला हुआ है अपने पास में इसकी तरफ, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये बनेगा 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू m। या फिर मैं ऐसा बोल दूं इसको कि m जो होगा वो लेस देन
9/<= क्या होगा 9/8 होगा। और यही तो अपन को साबित करना था। ठीक है भाई, 8 से अपन ने डिवाइड करा, दोनों तरफ 8 पॉजिटिव है तो साइन तो चेंज होगा नहीं। इधर देखो 9 की तरफ मुँह था, इधर भी 9 की तरफ ही और इधर भी 9/8 की तरफ ही है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन ऐसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। रेंज का मतलब ये हो गया कि उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ कि x², सिर्फ x² दे रखा है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो अगर x रियल है यहाँ पे, तो किसी का स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है अपने पास में 0 हो सकता है। जब ये x = 0 होगा तो नेगेटिव तो होगा नहीं कभी, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और मैं इसमें जब x बड़े से बड़ा पुट करूंगा तो और बड़ी से बड़ी वैल्यू आती रहेगी इसके अंदर। तो इसका किसी का स्क्वायर बड़े से बड़ा तो इन्फानाइट तक जा सकता है, तो इसका जो रेंज होगा वो मेरे पास बन जाएगा 0 to ∞ तक ऐसे। तो रेंज का मतलब कि कोई भी अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों को अपन इंटरवल में लिख देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर अपन को दे रखा होगा तो अपन इसमें कैसे फाइंड करेंगे। देखो स्टार्ट करता हूँ मैं ग्राफिकल तरीके से। अब देखो अपने पास में भाई दो ही टाइप के पैराबोला है, एक तो कौन सा अपवर्ड पैराबोला है अपने पास में, और दूसरा कौन सा है डाउनवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला की बात करूं तो ये ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, ये अपने पास में वर्टेक्स के कोफिशिएंट अपन को पता है क्या होता है, -b/2a -d/4a। अब मैं यहाँ पे x एक्सिस को ड्रॉ नहीं कर रहा ना y एक्सिस को, ये अपवर्ड में तीनों केस आ सकते हैं। अबव द x एक्सिस भी हो सकता है, टच भी कर सकता है और कट भी कर सकता है, इसलिए मैंने बिना x एक्सिस के बनाया इसको। तो देखो भाई अगर ऐसा है तो अपन को एक्सप्रेशन क्या दे रखा होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखा है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि f(x) = ax² + bx + c, ये एक एक्सप्रेशन है अपने पास में, इसका अपन ने ग्राफ ड्रॉ करा है। और ये क्या होता है भाई, ये y होता है। एक तरीके से अपन को क्या लेना है, इस फंक्शन का रेंज बताना है, यानी कि इसका मिनिमम टू मैक्सिमम तक देखना है। मतलब y का क्या देखना है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो y कोऑर्डिनेट मिनिमम कहाँ होगा इस केस में, मिनिमम तो भाई इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि इसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा, कहीं वर्टेक्स के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वर्टेक्स के अगर इधर जाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, और वर्टेक्स के राइट साइड में जाऊंगा तो भी ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे, यानी कि ये इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या दे देगा अपन को, मिनिमम वैल्यू दे देगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन मिनिमम देगा और ऊपर वाला पोर्शन क्या देगा अपन को, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, y की, और y क्या है, y कोऑर्डिनेट ही तो है अपने पास में। इसका मतलब इस केस के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगा इस पॉइंट पे वो तो होगा -d/4a। और देखो ऊपर तक तो कहाँ तक जा सकता है, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इस केस में जो रेंज होगा यानी कि f(x) होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -d/4a टू इन्फिनिटी। यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा f(x) ऑफ मिनिमम जो होगा अपने पास में वो कितना होगा अपने पास में, -d/4a। और जो मैक्सिमम होगा अपने पास में वो मैक्सिमम कितना होगा भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा। भाई नीचे जहां से अपने पास में ग्राफ, भाई वर्टेक्स का अगर y कोऑर्डिनेट अपने पास में -d/4a आ गया तो नीचे ग्राफ बनने से रहा, और नीचे ग्राफ नहीं बन रहा तो अपन को तो इस एक्सप्रेशन के बारे में तो बताना इसका मिनिमम या मैक्सिमम। तो जो सबसे नीचे पॉइंट होगा अपने पास में उसका y कोऑर्डिनेट, और ऊपर तक तो ये कहाँ तक जा सकता है, ऊपर तक तो इन्फानाइट तक जा सकता है। ये यहाँ पे मैं उस केस के लिए बोल रहा हूँ जब x बिलोंग्स टू r होगा, पूरे के पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरा केस जो होगा वो डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें क्या बन जाएगा भाई अपने पास में, इसमें इस टाइप का बन जाएगा। तो ये वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता है क्या होता है, -b/2a -d/4a। अब इसमें
इसका जस्ट उल्टा केस बन गया कि देखो इसके ऊपर अब ग्राफ नहीं बनेगा, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आ चुका है, नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है, तो नीचे की कहानी क्या बताएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू की, और मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, -d/4a, यानी कि यहाँ पे जो f(x) होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ, नीचे तक आएगा ये ग्राफ। अब नीचे भाई y क्या हो सकता है, y एक्सिस में नीचे तक कहाँ तक जा सकते हैं अपन, -∞ तक जा सकते हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो लेफ्ट साइड में -∞ टू कहाँ तक जा सकते हैं, -d/4a तक। क्लोज इंटरवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर इसका वैल्यू क्या होगा, -d/4a, इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपन। ऐसा ही इसके अंदर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, क्लोज, यानी कि इसकी भी वैल्यू अपन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों केस कब हो रहे हैं, जब x बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि पूरे के पूरे रियल नंबर की बात करूं मैं, तो इस केस में तो अपने पास में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -d/4a, और मैक्सिमम तो मैं फाइंड कर नहीं सकता भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें मैक्सिमम अपने पास फिक्स हो गया कि -d/4a, और मिनिमम नीचे तक आएगा, तो नीचे तक मिनिमम कितना होता है, -∞। तो ये तो हो जाएगा इसका रेंज, और ये हो जाएगा इस वाले केस का रेंज। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कब है, जब अपन को ग्राफ में क्या बोले या क्वेश्चन में क्या बोले कि पूरे के पूरे रियल नंबर की बात करें। अगर सपोज करो कि अपन को एक इंटरवल फिक्स कर दे कि x यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है, यानी कि ये ग्राफ मान लो सपोज करो कि अगर यहाँ से यहाँ तक ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ही ग्राफ होगा, अपन को फिक्स कर दे, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, तो फिर अपन नहीं बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक हो जाएगा, या फिर यहाँ ये तो सिमेट्रिक होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक हो जाएगा अपने पास में। तो उस केस में फाइंड कैसे करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया कि x का वैल्यू फिक्स कर दिया, x का रेंज फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ही अपन को जाना है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये पहला वाला केस है, अपवर्ड वाला केस है अपने पास में, इसी की बात कर लेता हूँ मैं। जैसे ये वाला केस है, अपन को ऐसा कुछ दे रखा है और अपन को फिक्स कर दिया। अब ग्राफ देखो, अपवर्ड में कोई सा भी बना सकते हो, जैसे मान लेता हूँ कि मैं ये वाला केस बना लेता हूँ, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, ये अपन मान लेते हैं क्या, x1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसे इसको थोड़ा लेफ्ट में मान लेता हूँ कि ये x1 ले लेता हूँ और ये x2 ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे ये क्या होगा अपने पास, वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a -d/4a। तो ये जो पहला केस ले रहा हूँ मैं, वो पहला केस इस हिसाब से ले रहा हूँ। अब देखो अपन को क्या बोला इसके अंदर, अपन को बोला कि ये जो ग्राफ बनना चाहिए अपने पास, वो कहाँ से कहाँ तक देखना है अपन को, वो सिर्फ अपन को देखना है x1 से x2 तक ही देखना है, x1 से x2 तक ही देखना है अपन को, ये बोला है। तो अपना x1 में मान लेता हूँ यहाँ पे है, और x2 कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी कि अपना जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो सिर्फ इतना सा ही होगा, यही वाला, ठीक है। ये कर्वेचर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अपन को ये बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो कहाँ होगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू तो ये यहाँ पे आएगा, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, सीधी सी बात है। देखो भाई y तो देख रहे हैं अपन, y देखो ये हाइट ही तो होता है, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो जब ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो पहला मैं केस ले रहा हूँ, वो पहला केस ये है कि ये जो अपने पास में x कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो अपना -b/2a जो है x का वैल्यू, वो बिलोंग नहीं करे कहाँ से कहाँ तक, x1 x2 से। समझने की कोशिश करना कि पहला केस में वो ले रहा हूँ कि देखो x1 x2 जरूरी नहीं ऐसे ही हो, x1 यहाँ हो सकता है, x2 यहाँ हो सकता है, या x1 x2 दोनों इस तरफ हो सकते हैं, x1 x2 दोनों इस तरफ हो सकते हैं। तो मैं पहला केस कौन सा ले रहा हूँ कि ये जो -b/2a है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो क्या हो, वो इन दोनों के बीच में नहीं हो, यानी कि वर्टेक्स जो है वो अपने पास में क्या हो, जो दो पॉइंट का अपन को रेंज दे रखा है वो दो पॉइंट के बीच में नहीं हो,
तो क्या केस होगा, और अगर वो दोनों के बीच में होगा तो फिर क्या केस होगा, दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगी। तो देखो इस केस में तो मैं क्या करूँगा, इस केस में सिर्फ अपन को क्या चेक करना है, इस केस में अपन को एफ ऑफ x1 निकालना है। जो एक्सप्रेशन अपन को दे रखा होगा एफ ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, x1 पुट कर दूंगा, और एक निकाल लेंगे अपन एफ ऑफ x2, क्योंकि इस वाले केस में इसका जो मिनिमम और जो मैक्सिमम की बात करेगा वो कौन करेगा, वो सिर्फ करेगा एफ ऑफ x1 पे वैल्यू और एफ ऑफ x2 वैल्यू, यानी कि x1 पे उस एक्सप्रेशन का वैल्यू और x2 पे, क्योंकि बाकी कहानी से मतलब ही नहीं है, सिर्फ x1 और x2 में बाउंड कर दिया। किस केस में, जब माइनस बी अपॉन टू है, यानी कि वर्टेक्स क्या हो, इसके बीच में नहीं आ रहा हो, यानी कि ये या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, वर्टेक्स इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ यही डिसाइड करेंगे। तो जो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम रेंज वाले पोर्शन में आ जाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, अपने पास में राइट साइड में आ जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। इसका मतलब समझो, इसका सीधा सा मतलब ये है अपने पास में कि एफ ऑफ x1 निकाल लेंगे, एफ ऑफ x2 निकाल लेंगे, जो मिनिमम आएगा दोनों में वो तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जो दोनों में मैक्सिमम आएगा वो राइट साइड में आ जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया दोनों में। अभी अपन को अगर इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में तो अपन को पता है क्या कि एफ ऑफ x1 बड़ा होगा और एफ ऑफ x2 छोटा होगा, तो यहाँ पे तो सीधी सीधी रेंज आ जाएगी अपने पास में, छोटा नंबर तो इधर आ जाएगा और बड़ा इधर आ जाएगा। लेकिन इन जनरल केस की बात कर रहा हूँ कि अगर अपन को निकालना होगा तो क्या करेंगे, अपन एफ ऑफ x1 फाइंड कर लेंगे, एफ ऑफ x2 फाइंड कर लेंगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो यहाँ आ जाएगा और दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोज इंटरवल में। अगर इधर अपन को क्लोज इंटरवल दे रखा होगा x1 x2 में, तो यहाँ पे उनकी वैल्यू को भी अपन इंक्लूड करेंगे, और अगर इधर ओपन इंटरवल दे रखा होगा अपन को तो इधर भी क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करें, यानी कि x को फिक्स कर दे, तो अपन ये वाला केस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला कौन सा, कि जब वर्टेक्स क्या हो, वो x1 और x2 के बीच में लाई नहीं कर रहा हो, या तो लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में। इस केस में वर्टेक्स राइट साइड में है, यही केस मैं इसमें भी बना सकता हूँ। तो बात हुई है ये क्या है, इसके लेफ्ट साइड में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केस इतना होना चाहिए कि वर्टेक्स इनके बीच में नहीं होना चाहिए, और अगर बीच में नहीं है तो सीधा सीधा एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ x2 फाइंड करेंगे, मिनिमम वाला वैल्यू इधर आ जाएगा और मैक्सिमम वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, ये इसका रेंज फिक्स हो जाएगा। दूसरे केस की बात करते हैं, जब अपने पास में वर्टेक्स क्या हो, x1 और x2 के बीच में, कि अगर जो माइनस बी अपॉन टू ए है, माइनस बी अपॉन टू ए से कंपेयर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू है अपने पास में x1 और x2, तो यहाँ पे भी मैं x कोऑर्डिनेट से ही कंपेयर करवा रहा हूँ इसको। तो माइनस बी अपॉन टू ए अगर बिलोंग कर रहा है यहाँ पे x1 कोमा x2 से, यानी कि अगर ऐसा कुछ बन जाए कि ग्राफ जैसा ऐसा, ये देखो ये केस अपवर्ड के लिए भी यही होंगे, डाउनवर्ड के लिए भी यही होंगे। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक ग्राफ में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा अपने पास में कि x1 के लिए कुछ अपवर्ड के लिए कुछ और होगा और डाउनवर्ड के लिए कुछ और होगा। जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे आ गया अपने पास में ये वर्टेक्स माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन 4a। 6 केस जो देखे उनमें से कोई सा भी केस लेके समझ सकते हैं अपन। तो देखो ये पॉइंट जो है वो बीच में रखना है, इसका मतलब किसके बीच में, x1 और x2 के बीच में रखना है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि x1 को तो इधर ले लेता हूँ, ये तो x1 हो गया, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x2 मान लेता हूँ, ये x इक्वल टू x1 आ गया और ये x इक्वल टू x2 आ गया। तो x1 और x2 के बीच में अगर अपने पास में वर्टेक्स आए तो क्या करेंगे, यानी कि अब अपन को क्या फाइंड करवा रहा है, इससे इस इंटरवल के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बारे में देखना अपन को, यानी कि सिर्फ ये कर्व लेना अपन को, ठीक है। अब अगर ये कर्व लेना है
तो अपन को देखो 3 पॉइंट, वहां तो सिर्फ अपन ने f(x1) और f(x2) में कंपेयर करवाना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को, f(x1) भी लेना पड़ेगा, f(x2) भी लेना पड़ेगा, और एक और कहानी लेनी पड़ेगी, कौन सा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ेगा कि -d/4a, यानी कि बड़ा कौन, जैसे मान लो ऐसा वाला ग्राफ बना दूं मैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, अगर इस टाइप का अपन बनाए तो देखो ये ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की, जैसे ये x1 पे वैल्यू है, ये x2 पे है, और ये -d/4 है, तो f(x1) देखूंगा, f(x2) देखूंगा, और -d/4a भी देखूंगा। जैसे यहाँ पे भाई मैक्सिमम वैल्यू तो कहाँ पे आ जाएगी, f(x1) पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे -d/4a पे। f(x1) और f(x2) से काम नहीं चलेगा अपना, किससे देखना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे, क्योंकि देखो इसका मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे होगा और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर f(x1) देखना पड़ेगा, f(x2) देखना पड़ेगा, और -d/4a भी देखना पड़ेगा। तो इस केस के लिए जो होगा वो f(x) बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, वो बिलोंग करेगा मिनिमम ऑफ f(x1) f(x2) -d/4a, ठीक है, से कहाँ तक, मैक्सिमम ऑफ f(x1) f(x2) -d/4a। यानी कि अपन को वहां पे पिछले वाले केस में तो क्या करना था, सिर्फ f(x1) f(x2) पे कंपेयर करना था, जो छोटा आएगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, जो बड़ा आएगा वो राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास में ये x1 और x2 के बीच में, तो ये अपन को चेक करना पड़ेगा पहले कि ये वाला केस बन रहा है, ये इससे पहले वाला केस बन रहा है। अगर ये केस बनेगा तो मेरे को -d/4a पे और चेक करना पड़ेगा कि -f(x1) f(x2) और -d/4a, तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। जो छोटी वैल्यू आएगी उनमें से वो छोटी वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, और जो तीनों में जो बड़ी वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रेंज फिक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है कि ये कहानी? तो अपन इसको क्या कुछ क्वेश्चन से फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहला अपन को दे रखा है f(x) = -(x² + 2x + 3), ये क्या बनेगा अपने पास में, ये साइन बताता है किसको, फॉर ईच वैल्यू, क्या बताता है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का हर एक जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। कुल मिला के x क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो अपन को क्या बताना है, इसमें इसका रेंज बताना है। तो ये अपन ने जो पहला वाला केस देखा था, सबसे पहला वाला, कि अगर x बिलोंग्स टू r हो, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं है, फिक्स नहीं किया कहाँ से कहाँ तक अपन को, तो इस केस में देखो क्या बन जाएगा, केस देख लो कौन सा वाला बन रहा है, ये डाउनवर्ड वाला केस बन रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड वाला बनेगा, और डाउनवर्ड में अपन ने बोला था क्या कि इसके कोफिशिएंट क्या, -b/2 या -d/4a, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, -∞ से -d/4a, -∞ से -d/4a। या तो वो चीज़ डायरेक्ट याद रख लो, या फिर अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे तो अपने दिमाग में वो वाली चीज़ आ जाएगी कि हाँ अगर ऐसा बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा वर्टेक्स पे, और मिनिमम होगा -∞, और अगर अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम होगा -d/4a, और अपर वाली जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस केस में देख लो भाई, -d/4a निकालना अपन को, तो -d/4a क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ b² का मतलब क्या बन जाएगा, 4, माइनस का 4 इंटू a कितना -1 और c कितना 3, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 1, तो ये बनेगा अपने पास में, देखो ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में 12, और ये माइनस का 4, ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ऊपर कितना है 16/4 कितना बन जाएगा 4, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो कितना आएगा 4, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा अपने पास में -∞। तो इसका रेंज आ जाएगा f(x) बिलोंग्स टू -∞ to 4। या हो सकता है अपन से इसके बारे में पूछ ले कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो होगा -∞।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दे रखा है अपन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दे रखा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 3। अब अपन को क्या कर दिया इसने, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे दिया कि अपन को पूरे के पूरे r की बात नहीं कर रहा, x जब 0 से 3 के बीच में है तब बताना है इसका रेंज, यानी कि इसका मिनिमम से मैक्सिमम तक का रेंज अपन को बताना है। तो पहले तो अपन दोनों केस में चेक करेंगे क्या, पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ b कितना आ जाएगा अपने पास में -2 और 2a कितना आ जाएगा अपने पास में 1, तो ये कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट के नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो माइनस बी अपॉन 2a क्या बिलोंग कर रहा है 0 to 3 बिलोंग कर रहा है क्या, यानी कि ये इसके बीच में आएगा क्या, और अगर बीच में आ रहा है वर्टेक्स तो अपने पास में कौन सा वाला, सेकंड वाला केस बनेगा, और सेकंड वाले केस में अपन क्या निकालते हैं माइनस डी अपॉन 4a निकालेंगे, एफ ऑफ x1 निकालेंगे और एफ ऑफ x2 निकालेंगे। इनमें क्या बनेगा अपने पास में, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो इधर आ जाएगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो राइट साइड में आ जाएगी। तो देखो x1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है अपने पास में, x1 है अपने पास में 0, जो इधर आएगा वो x1 है और इधर आएगा x2 है, और x2 पे कितना आ रहा है अपने पास में 3। तो पहले बात कर लेते हैं अपन माइनस डी अपॉन 4a की, तो माइनस ऑफ डी कितना बनेगा अपने पास में b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, तो ये कितना बनेगा 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 कितना अपने पास में -8, और ये प्लस का 8 बन जाएगा, 8/4 कितना आ जाएगा अपने पास में 2 आ जाएगा। तो माइनस डी अपॉन 4 है तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर अपन निकालेंगे एफ ऑफ x1 यानी कि एफ ऑफ 0 पे चेक करेंगे, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, इसे एक्सप्रेशन में 0 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर अपन चेक करेंगे एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2 का मतलब एफ ऑफ 3 पे अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 9 माइनस 6 प्लस का 3, तो ये 9 प्लस 3 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम आराम से देख सकते हैं अपन, एक वैल्यू आ रहा है अपने पास में 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 6, तो सबसे छोटा वैल्यू तो कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 6। यानी कि ये जो ग्राफ है या फिर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है अपन को, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू तो कितना होगा 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 6 होगा। कब, जब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 0 से 3। तो अगर अपने को रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे देगा तो अपन को ये माइनस बी अपॉन 2 चेक करना है कि ये x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है या x1 x2 के साइड में लाई कर रहा है। तो दोनों केस तुमको बता रखे हैं, उस हिसाब से अपन अप्लाई कर लेंगे। मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 से 1 के बीच में दे दिया, यानी कि अपन को फिर क्या दे दिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाली बात कर ली। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, माइनस बी अपॉन 2a का वैल्यू चेक करूंगा। तो माइनस ऑफ, इसमें b का वैल्यू कितना है -4, ये बनेगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 4/2 कितना बन जाएगा 2। अब देखो ये जो 2 है अपने पास में वो 0 और 1 के बीच में आएगा क्या, उस वाले केस में तो क्या आ रहा था 1 आ रहा था अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा था 1 तो, लेकिन 0 और 1 के बीच में 2 थोड़ी आएगा, 2 तो क्या आएगा अपने पास में इसके राइट साइड में आएगा, यानी कि ये क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा 0 से 1 तक। और अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो अपने पास में क्या लेंगे अपन, फर्स्ट वाला केस लेंगे। कौन सा वाला केस, यानी कि ऐसा कुछ रहा होगा इसके अंदर, ऐसा, ये रैंडमली मैं क्या बना रहा हूँ इसका ग्राफ। तो फर्स्ट वाले केस में अपन किसकी बात करेंगे, अपन सिर्फ चेक करते हैं किस पे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 पे। जो मिनिमम होगा वो लेफ्ट साइड में, जो मैक्सिमम होगा वो राइट साइड में। तो यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 0 और x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर अपन एफ ऑफ x1 निकालते हैं यानी कि एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो इसमें 0 पुट करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ x2 पुट कर रहा हूँ मतलब एफ ऑफ 1 निकालना है मेरे को, तो एफ ऑफ 1 का मतलब x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इसमें ये कितना आ जाएगा 1
-4 + 6, 6 + 1 कितना 7, 7 - 4 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो छोटा तो कौन है 3 और बड़ा कौन है 6। इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा f(x) कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, छोटा वैल्यू 3 बड़ा वैल्यू 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर अपन को पता चल जाए कि कौन सा वाला केस बन रहा है तो उसके हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। मूव करते हैं। इफ x बी रियल, x क्या दे रखा है अपन को, रियल दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल का मतलब तुम समझते ही हो कि नीचे कुछ रहा, न्यूमरेटर में कुछ रहा होगा एंड डिनोमिनेटर में कुछ रहा होगा। अब इस केस में देखो कैसा भी हो सकता है, एक तरफ अपने पास में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। एक तरफ कैसे, या तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो सकता है या फिर डिनोमिनेटर में। मिनिमम एक जगह अपने पास में क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, या फिर दोनों जगह क्वाड्रेटिक हो जाए, या ऐसा बन जाए कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए। तो उस केस में अपन इसमें रेंज कैसे निकालते हैं। अब इससे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें तो क्या था भाई अपने पास में, उसमें तो ये था कि एक सीधा सीधा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा था। लेकिन अगर अपन को रेशनल एक्सप्रेशन दे दे तो अपन को क्या करना है, तो अपन को कुछ भी नहीं करना भाई, सिर्फ उसको y के इक्वल मान के रिजोल्व करना है। क्या करो, उस कहानी को y के इक्वल मान लो, और y के इक्वल करने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो ये इधर आएगा तो अपने पास में बन जाएगा x² + 1 × y इक्वल टू x² + x + 1। ठीक है, इसको मैं रिजोल्व कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x², या फिर इसको लिख लेता हूँ मैं y × x² + y - x² - x - 1 = 0। या फिर इसमें देखो x² का कोफिशिएंट मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा y - 1 × x² प्लस, या फिर मैं पहले इसको ये लिख लेता हूँ -(x) + y - 1, यानी कि x की क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं इसको। x की क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x² का पार्ट लिख लूंगा, फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। भाई y एक तरीके से क्या है अपने पास में कांस्टेंट ही तो आएगा, x कुछ ना कुछ पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ तो y अपने पास में किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट की तरह। क्यों, क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक किसके फॉर्म में बन रहा है, x के फॉर्म में बन रहा है। तो फिर मैं कह रहा हूँ अपन को क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको y के इक्वल मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पे देखो x क्या दे रखा है अपन को, रियल। रियल का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करूँगा तब क्या आएगा, वो एक रियल वैल्यू आएगा। रियल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट हैं वो क्या है, रियल है। और किसी क्वाड्रेटिक के अगर रियल रूट होते हैं तो उसमें क्या कंडीशन लगती है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, >0 भी हो सकता है या फिर = 0 भी हो सकता है। तो इस केस में मैं दोनों एक साथ लगाऊंगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, > 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। इस एक्सप्रेशन के लिए क्या लिख दूंगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, >0, क्योंकि ये क्या बोल रहा है अपने पास में, रियल वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट हैं। अब देखो इसके अंदर a का वैल्यू तो आ जाएगा अपने पास y - 1, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है y - 1। तो इसमें b² - 4ac अगर मैं निकालूं d का वैल्यू, तो b² तो बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 -4, a का वैल्यू y - 1, c का वैल्यू y - 1। इसको अगर मैं रिजोल्व करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 - 4, ये y - 1 का स्क्वायर बन गया एक तरीके से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 4 × y² + 1 - 2y, यही बनेगा। अब देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 - 4y² - 4 + 8y, तो ये कितना बन जाएगा, -4y² + 8y
और ये कितना बनेगा -3, 1 - 4, यानी कि d का वैल्यू आ गया मेरे पास -4y² + 8y - 3। अभी तो कुछ नहीं करना, बस इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। तो d को मैं क्या कर लूँ, > 0 पुट करना है, तो ये बनेगा -4y² + 8y - 3 > 0। इनइक्वालिटी जब अपन ने पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये 4y² - 8y + 3, और इधर ये साइन चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, << 0। अब इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ, कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई अपने पास में, मल्टीप्लाई आना चाहिए 2, और ये सम कितना आना चाहिए -8, तो -2 और -6 बन जाएगा, यानी कि 4y² - 2y - 6y + 3, ये क्या बन जाएगा इधर << 0। अगर इसमें मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2y - 1 माइनस का 3 अगर इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो 2y - 1 << 0। तो ये फैक्टर आ जाएंगे 2y - 3 एंड 2y - 1 << 0। ये कहानी समझ में आ रही है क्या? ये क्या बन जाएगा अपने पास में, ये वाला फैक्टर बन जाएगा। ये फैक्टर बन रहे हैं अपने पास में कितना, 2y - 3 2y - 1 << 0। इसको अगर मैं नंबर लाइन पर डालूं तो -∞ to ∞ y के लिए रिजोल्व करेंगे। देखो यहाँ से तो आएगा 3/2 और यहाँ से आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3/2। अब अपने पास में क्या है, लेस देन दे रखा है, तो इसमें अपन क्या कर लेंगे, साइन स्कीम मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन का मतलब नेगेटिव वाला और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब डॉटेड सर्कल आएगा, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू 1/2 to 3/2, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो होगा कितना 1/2, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 3/2। किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो अगर अपने पास में ऐसा रेशनल फॉर्म में दे देगा तो अपन को इस तरीके से करना है कि y के इक्वल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x में क्वाड्रेटिक बना लो उसको, और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर लो, > 0। उससे अपने पास में y में इनइक्वालिटी बनेगी, उसको रिजोल्व करेंगे तो y का अपने पास में एक रेंज आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू अपने पास में एक सेट फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है कि भैया? तो आज अपन ने रेंज के बारे में बातें करी है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है।